हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में इलेक्ट्रिक सर्किट सेशन 4 या पार्ट 4 क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर is a device used to measure potential difference between 2 points. How you define potentiometer? It is a device used to measure potential difference between 2 points is called potentiometer. It is based on the null deflection principle. Means जब ये potential को measure करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। जैसे मीटर ब्रिज में देखा था हमने, B और D के बीच जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें डिफ्लेक्शन जीरो आया था। हैंस इट इज बेटर देन वोल्टमीटर। तो अभी हमने आपको पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन बताई है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियोमीटर? It is a device used to measure potential difference between 2 points. It is based on the principle of null deflection. Hence, effectively, its resistance is infinite. अब हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपेयर बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। अब जो टॉपिक है कंपेरिजन बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। हमने क्या किया, एक वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस R है, दूसरा वायर जिसका रेजिस्टेंस R है, I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यहां पे हमने मेजर करने के लिए वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। AB के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया? पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता, 3000 से 4000। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मीन्स क्या है ना? जब करंट यहां पे गई I एम्पियर की तो हम देखते हैं कि कुछ करंट वोल्टमीटर ले लेगा I डैश, यहां पे करंट कितनी जाएगी? I माइनस I डैश। जब यहां पे होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यहां पे करंट I डैश कितनी होगी? जीरो होगी। सारी की सारी करंट कहां जाएगी? यहां पे जाएगी। क्यों नहीं जा रही यहां पे करंट? क्योंकि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी करंट गई? I माइनस I डैश इंटू R। यहां पे कितनी है? IR। आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस होना कितना चाहिए था? IR। यहां पे कितना? IR। एरर यहां पे कितनी? I डैश R। यहां पे कितनी? जीरो। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें एरर जीरो है इट इज बेटर, इट इज बेटर। सो वी कैन से दैट पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर बिकॉज इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, हैंस इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। सारी की सारी करंट कहाँ चली गई? सर्किट में, इसने बिल्कुल भी नहीं ली। लेकिन वोल्टमीटर अपने फाइनाइट रेजिस्टेंस के कारण थोड़ी सी करंट ड्रॉ कर लेता है और यहाँ पे I माइनस I डैश करंट जाती है, इसलिए रीडिंग में क्या होती है? एरर आती है। तो अगर आपसे कोई पूछे
वाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर, तो आपका लैंग्वेज में आंसर होगा ड्यू टू इफेक्टिवली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है, पोटेंशियोमीटर ने बिल्कुल भी करंट नहीं ली, इसलिए आई डैश कितनी है 0। हैंस रीडिंग में जो एरर है वो कितनी होगी 0। बट ड्यू टू फाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट, हैंस मेजर्ड और आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, डिफरेंस होगा और एरर आएगी। सो वी कैन से दैट पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर रीड कर रहे हैं। क्या रीड कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है। कौन सा प्लेटफॉर्म होता है? वुडन प्लेटफॉर्म। ऐसा दो टर्मिनल होते हैं ए और बी। इन दो टर्मिनल के बीच 1 मीटर लॉन्ग वायर बंधे होते हैं, टाइड होते हैं, और ये वायर होते हैं कंपाउंड मेटल यूरेका मैग्नीन कॉन्स्टेंटाइन के। किसके होते हैं? यूरेका मैग्नीन कॉन्स्टेंटाइन के। बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई। कितने वायर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और बढ़ा दीजिए। ये हमारे पास क्या है साहब? पोटेंशियोमीटर है। वुडन प्लेटफॉर्म पे 1 मीटर लॉन्ग वायर होते हैं। वायर किसके बने होते हैं? कंपाउंड मेटल यूरेका मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन के। इन्हीं के क्यों बने होते हैं? बिकॉज देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई। यहाँ पे एक मीटर स्केल होगा 1 से 100, इधर लिखा होगा, इधर 1 से 100 होगा, बीच में 50 स्केल लगे रहते हैं। इसमें एक स्लाइडिंग की होती है। क्या होती है? स्लाइडिंग की, जिसको हम जॉकी कहते हैं, वो होती है और सरक सकती है, और वायर को जहां पे भी टच करना हो वो क्या कर सकती है? टच कर सकती है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन। वुडन प्लेटफॉर्म पे दो टर्मिनल ए और बी, उन दो टर्मिनल पे 1 मीटर लॉन्ग वायर। ये वायर किसके बने होंगे? कंपाउंड मेटल यूरेका मैग्नीन कॉन्स्टेंटाइन के बने होंगे। बिकॉज देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई। मीटर स्केल लगा रहता है। यहाँ पे स्लाइडिंग की होती है जो इस वायर पे क्या होती है? सरक सकती है, जिसको हम जॉकी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्लेन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आगे आपको पोटेंशियोमीटर वाले सारे टॉपिक समझ में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि कैसे पोटेंशियोमीटर अननोन पोटेंशियल को मेजर करता है। कैसे पोटेंशियोमीटर अननोन पोटेंशियल को मेजर करता है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा मेन पे ना। उस एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे कि आपको कुछ समझ में आए। पहले देखते हैं, यहाँ पे दो सर्किट होते हैं पोटेंशियोमीटर में, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में ये वायर मैंने लगा दिया ए बी। ए और बी के बीच सेल, की और रियोस्टेट लगे रहते हैं। ये रियोस्टेट, ये की, सेल। कौन सा सर्किट है ये? प्राइमरी सर्किट। कौन सा? प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में जो भी आपको पोटेंशियल मेजर करना है
वो लगा रहता है। V इज इक्वल टू आई आर, ये अननोन है, ये क्या है हमारे पास अननोन है। ये हमारे पास नोन, ये जोकी से कनेक्ट होगा और जोकी वायर में कहीं पे भी टच करती है, जैसे मीटर बीज में था ना, यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी टच कर सकती है। ए बी की लेंथ कितनी है 10 मीटर है, उसको मैंने यहां पे L बोल दिया है। क्या बोल दिया है? L बोल दिया। जहां टच करेगी वहां पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये सर्किट कौन सा है? सेकेंडरी सर्किट। कौन सा सर्किट है? सेकेंडरी सर्किट। कितने सर्किट हो गए पोटेंशियोमीटर में? 2। प्राइमरी सर्किट में ए और बी के बीच सेल की और रियोस्टेट लगा रहता है। सेकेंडरी सर्किट में जो हमको पोटेंशियल मेजर करना है वो कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और गैल्वेनोमीटर से जोकी कनेक्ट होती है, जो वायर ए बी पर स्लाइड कर सकती है। वायर की लेंथ 10 मीटर होती है। यहां पे मैंने इसको किससे शो किया है? कैपिटल एल से। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमको इसकी वैल्यू मेजर करनी है, इसकी वैल्यू मेजर करनी है अननोन पोटेंशियल की। मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। लेट ये 5 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 5 वोल्ट की RH का रजिस्टेंस मैंने अभी 0 कर दिया, मतलब RH अभी सर्किट में नहीं है। जैसे ही मैं कुंजी के की को क्लोज करूंगा ना, करंट फ्लो होगी। यहाँ पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है 0, यहाँ पे पोटेंशियल होगा 4, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाती है। अगर ये 5 वोल्ट है तो ये 5 होगा, ये 0 होगा। 4 3 2 1 0। ये मैंने बोल दिया D, ये मैंने बोल दिया E, ये बोल दिया मैंने C। अगर मैं आपसे कहता हूं कि VAD कितना है? VAD, तो आप बोलेंगे 5 - 4 1 वोल्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि VAE कितना है, तो आप बोलेंगे 5 - 1 4 वोल्ट। अगर मैं कहता हूं आपसे कि VAC कितना है, तो आप बोलेंगे 5 - 3। इतना समझ में आ रहा है आपको? क्या किया मैंने? जैसे ही की क्लोज की, करंट हाई पोटेंशियल एंड ए से लो पोटेंशियल एंड बी की ओर गई। करंट जैसे जैसे ए से लेके बी तक जा रही है, देयर इज ए फॉल ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। 5 4 3 2 1 0। अगर यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 0, 19 18 17 करते करते। तो सब मैं भी शुरू में ये कर रहा हूं, दोनों को साथ साथ समझेंगे ना। ये एग्जाम्पल है, ये प्योरली एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा इसको समझने की। जैसे ही मैं की क्लोज करता हूं, जैसे ही मैं की क्लोज करता हूं, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट। मैंने ये माना है अभी RH 0, मतलब RH अभी सर्किट में नहीं है। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट A टू लो पोटेंशियल पॉइंट B। As the current move from A to B, there is a fall of potential. Fall of potential per unit length is called potential gradient. Fall of potential per unit length is called potential gradient. X is equal to कितना पोटेंशियल फॉल हो गया? बैटरी का पोटेंशियल 5 और लेंथ कितनी है? L। तो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल कितना है? EP/L। यूनिट इसकी हो जाएगी वोल्ट/मीटर। वापस सुनिए, हम जब की क्लोज करते हैं, अभी RH को हमने सर्किट में ये मान के चला है कि RH 0 है। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड A to B। एज द करंट मूव फ्रॉम A to B, देयर इज ए फॉल ऑफ पोटेंशियल। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो L लेंथ पे कितना पोटेंशियल गिर गया? EP।
लेंथ कितनी है L, x इज इक्वल टू ई पी बाय एल, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब मेरे को ये अननोन पोटेंशियल मेजर करना है. मैं जॉकी को वायर पे टच करूंगा, यहाँ टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ टच करूंगा तो राइट आएगा. बीच में एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, जैसा हमने मीटर ब्रिज में किया था. अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, है ना, इसको छोड़िए, इस पे आइए. जो मेरे को पोटेंशियल मेजर करना है वो V इज इक्वल टू 3 वोल्ट अननोन. आपके दिमाग में आएगा कि सर आप अननोन भी बोल रहे हो और 3 वोल्ट भी कह रहे हो. मैं कह रहा हूं कि अगर 3 वोल्ट है तो कैसे एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0 आएगा. यहाँ पे मैंने G कनेक्ट कर दिया, यहाँ जॉकी को मैंने टच किया D पे. किस पे टच किया? D पे. VAD कितना है? 5 - 4 1 विच इज लेस देन V, विच इज लेस देन V. यहाँ तो 1 वोल्ट है. कितना वोल्ट है यहाँ पे? 1 वोल्ट. ये कितना है? 3 वोल्ट. सो करंट मूव्स फ्रॉम सेकेंडरी सर्किट टू प्राइमरी सर्किट. Hence, there is deflection in G. Let left hand side. Let left hand side. क्या किया मैंने यहाँ पे टच किया, ये 1 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, करंट 3 to 1 जाएगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. ठीक है सर. अब मैंने जिस जॉकी को टच कर दिया E पे, तो VAE कितना है? 5 - 1 कितना? 4 वोल्ट. यहाँ पे कितना है? 3 वोल्ट विच इज लेस देन V. V से क्या है? कम है. सो करंट मूव्स फ्रॉम प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी सर्किट. हैंस there is deflection in G. let it is right. क्यों साहब? यहाँ पे करंट कहाँ हो रही थी? सेकेंडरी से प्राइमरी में जा रही थी, और यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जा रही है? प्राइमरी टू सेकेंडरी. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ये 1 वोल्ट था जो कि यहाँ थी, यहाँ 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 से 1 जा रही है करंट सेकेंडरी से प्राइमरी में. यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है सेकेंडरी. अब मेरे को एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है सो दैट करंट ना तो प्राइमरी से सेकेंडरी जाए, ना सेकेंडरी से प्राइमरी जाए. तो मैंने इसको टच कर दिया कहाँ पे? C पे. अब की बार जॉकी की कंडीशन क्या है? C पे. तो ये कितना हो गया? 3 वोल्ट विच इज इक्वल टू V, विच इज इक्वल टू V. सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैलेंस पॉइंट. क्या बोलते हैं? बैलेंस पॉइंट. है ना. ध्यान से देखिए, मैं जॉकी को वायर पे स्लाइड कर रहा हूं और वो पॉइंट सर्च कर रहा हूं जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए? 0 हो जाए. तो मैंने पहले D पे ट्राई किया, तो D पे ट्राई किया तो यहाँ 1 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, करंट 3 से 1. मैंने E पे किया 4 to 3, लेकिन जब यहाँ किया तो ये भी 3 वोल्ट. ये इसी प्रिंसिपल पे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है. अब मैं यहाँ पे आता हूँ. हमने की क्लोज की, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया. करंट हाई पोटेंशियल एंड A से लो पोटेंशियल एंड B तक गई. करंट जैसे जैसे A से लेके B तक जा रही है, देयर इज ए फॉल ऑफ पोटेंशियल. फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब मेरे को जिस अननोन पोटेंशियल को मेजर करना है वो मैंने सेकेंडरी सर्किट में इस प्रकार कनेक्ट किया कि हाई पोटेंशियल एंड, ध्यान रखना, हाई पोटेंशियल एंड हर समय A पे, सारे के सारे पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ जुड़ेंगे? A पे. लो पोटेंशियल एंड गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी पे.
अब ज्योति को मैं यहाँ टच करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा लेफ्ट, यहाँ टच करता हूँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा राइट। मैं एक ऐसा पॉइंट सी सर्च करता हूँ जहाँ गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है। कैसा डिफ्लेक्शन है? जीरो डिफ्लेक्शन। अब जीरो डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब अननोन पोटेंशियल V, क्या बोलोगे, कब पॉसिबल है? अननोन पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ AC पार्ट। देख लो आप, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया क्योंकि यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है। E पे टच करने पे डिफ्लेक्शन आया क्योंकि यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है। लेकिन C पे क्या हुआ? 5 - 2 3, ये भी 3। तो उसी पॉइंट पे एक ऐसा यूनिक पॉइंट आएगा जहाँ पे वायर का पोटेंशियल AC और अननोन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। वो पॉइंट मेरे को सर्च करना है सो दैट देर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। वो पॉइंट कहाँ आ गया? सी पे आ गया। मैंने कहा इसका मतलब जो मेरे को अननोन पोटेंशियल मेजर करना है वो किसके इक्वल है? AC पार्ट के। अगर मैं इधर टच करूंगा तो वायर का पोटेंशियल कम होगा, अननोन ज़्यादा हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ टच करूंगा तो वायर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अननोन कम हो जाएगा, करंट फ्लो होगी। लेकिन जब मैं C पे टच करता हूँ तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। अब AC का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया? VAC ऑन L लेंथ पोटेंशियल EP। अभी देखो L लेंथ पे कितना पोटेंशियल है? EP ऑन 1 लेंथ पोटेंशियल कितना है? EP/L। स्मॉल l लेंथ कितना है? EP/L × L XL। तो V = XL। ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का कि बैलेंसिंग लेंथ और अननोन पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे अननोन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है वैसे क्या होता है? पोटेंशियल की बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज होती जाती है। VAC कैलकुलेट कैसे किया? L लेंथ पे कितना पोटेंशियल है? EP, एक पे EP/L, स्मॉल l पे इतना। दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑल पॉजिटिव एंड, ये ध्यान रखना, ऑल पॉजिटिव एंड शुड बी कनेक्टेड टू 1 पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ऐसा नहीं हो किसका हाई पोटेंशियल तो आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लो पोटेंशियल नहीं। हाई पोटेंशियल कैसे? जहाँ से करंट जाती है वो हाई पोटेंशियल। और दूसरा अननोन पोटेंशियल जो है शुड बी लेस देन पोटेंशियल ऑफ वायर, पोटेंशियल ऑन वायर। समझ रहे हो ना? ये तो आ गया आपका 10 वोल्ट और ये खाली 5 वोल्ट है तो आप मेजर नहीं कर सकते। ये दो प्रिकॉशंस आपको याद रखनी है। होप सो वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो पहले आप इसको गो थ्रू होइए और देखिए कैसे पूरे वायर पे एक ऐसा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है। VAC और V दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।